हम भगवान से क्या मांगें? ये प्रश्न बहुत सुंदर है। आप जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड के नियंता है। प्रणाम। आप सबके लिए बहुत प्रार्थनाएं। आज का प्रश्न है कि हम भगवान से क्या मांगें, उनसे क्या प्रार्थना करें। ये प्रश्न बहुत सुंदर है और अ, एक ऐसा प्रश्न है जो आपके जीवन को यहाँ या फिर आगे दोनों ही जगह इसको तैयार कर देता है। लेकिन इस प्रश्न में आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब आप बात करते हैं भगवान से क्या मांगें, तो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। आप उनसे क्या बात करें, क्या पूछें, क्या बोलें, इसके ऊपर हमें विचार अवश्य करना चाहिए। तो इसके उत्तर के लिए हम एक कहानी की तरफ चलते हैं। एक राजा था, बड़ा दयावान राजा था और अपने प्रजा का बड़ा अच्छा ध्यान रखता था। तो हर महीने वो क्या करता कि अपने राज्य के अलग-अलग जगह जाता और जो गरीब व्यवसाय करने वाले होते, उनसे कुछ सामान खरीदता और उचित पुरस्कार देता और धन देता हूँ। तो ऐसे करते हुए वो अपना राज्य चला रहा है। ऐसा अभ्यास करते हुए एक दिन वो एक गांव में पहुंचा। उस गांव में दो व्यक्तियों की दुकानें, समान दुकानें, कुछ लकड़ी के वो खिलौने बनाते थे और कारीगर थे दोनों। तो राजा ने पहली दुकान में गया तो उसका जो मालिक राज था, उसने बहुत सुंदर कारीगरी करके एक सुंदर मूर्ति तैयार कर रखी थी। राजा को बहुत पसंद हुई, उसे बहुत अच्छी लगी और राजा ने अपनी रानी से पूछा, आप क्या विचार करती हैं? रानी ने कहा, बहुत सुंदर है, आपको ले लेनी चाहिए। तो राजा ने उस मूर्ति को ले लिया और बहुत विशेष मूर्ति थी, तो उसे लेते हुए और राज से कहा कि आप मुझे महल में आके ये फलां-फलां तिथि को आके मुझसे मिलो। तो राज ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। ऐसे ही वो दूसरी दुकान में गए तो दूसरी दुकान में विजय बैठे हुए हैं। उनकी दुकान में भी इसी प्रकार की बहुत सुंदर मूर्तियाँ थीं। एक मूर्ति उन्हें और बहुत अच्छी लगी और ये पाया कि जो राज के यहाँ मूर्ति थी, उसी प्रकार की ये मूर्ति है, लेकिन दोनों में कुछ ऐसा विशेष है कि उसका मन हुआ कि इसे भी मैं अवश्य ले लूं। तो राजा ने रानी से फिर पूछा कि आपका क्या विचार? रानी का, ये भी बहुत सुंदर है और दोनों बहुत अच्छा जोड़ा बन जाएंगी, आप ज़रूर लीजिए। तो राजा ने वो मूर्ति भी ले ली और विजय से कहा कि आप आएं और महल में आके मिलें। तो विजय ने भी हाथ जोड़कर स्वीकार किया निमंत्रण। कुछ दिनों बाद दोनों दुकानदार, दोनों मालिक राजमहल पहुंचे और राजा के पास ये सूचना पहुंची कि दोनों आ गए हैं। राजा ने पहले विजय को बुलाया कि आप आएं और बताएं इसका क्या मूल्य है। तो विजय पहुंचा राजा के पास और विचार करने लगा कि भाई, मैंने वो जो मूर्ति बनाई उसमें खूब मेहनत लगी, लगभग मेरा 10,000 रुपया उसमें खर्चा हुआ था, तो कम से कम मुझे 2 गुना तो अवश्य लेना चाहिए। तो उसने राजा के सम्मुख अपना मुख खोलना ही चाहा 20,000 बोलने के लिए, लेकिन फिर उसने विचार किया कि राजा ने ली है और इतना बड़ा राजमहल है, मुझे थोड़ा-सा दाम और बढ़ा देना चाहिए। तो उसने उस 10,000 की जो मूर्ति बनाई थी, उसका 20,000 ना माँगते हुए 30,000 माँगा। राजा ने कहा, लेकिन मुझे तो मूर्ति बहुत पसंद आई और 30,000 मुझे कम लगता है, मैं तुम्हें 50,000 दूँगा। ये बात सुन के विजय को तो आनंद के दूसरे स्तर पर पहुंच गया वो और बहुत प्रसन्न हुआ वो और राजा को खूब धन्यवाद किया, राजा की खूब जय जयकार की। प्रणाम करके 50,000 रुपये लेके वो अपने घर चला गया और खूब आनंद मनाया उसने। तो मेहनत जो करता है उसको फल अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार से उसने अपने जीवन को आगे ले गया, वो आनंद में रहा।
फिर थोड़े समय बाद जब विजय को बुलाया तो वो धन लेके राज बड़े आनंद से अपने घर की तरफ निकल गया और खूब उसने इसकी प्रसन्नता मनाई, खूब आनंद में रहा। थोड़े समय बाद फिर विजय को जब निमंत्रण आया अंदर तो विजय अंदर गया। थोड़े समय बाद फिर राज को निमंत्रण आया तो राज अंदर गया और राजा के सम्मुख खड़ा हो गया। यही प्रश्न राजा ने राज से पूछा कि भाई आपकी वो मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई, उसका मूल्य बताएं। राज बुद्धिमान होने के साथ साथ एक आस्थावान व्यक्ति है, एक बड़ा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। तो उसने विचार किया और विचार करके राजा के आगे अपनी बात रखी। उसने कहा कि हे राजा, जो चीज़ आपको पसंद आ गई उसका मूल्य करने की मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं नहीं बता सकता कि उसका मूल्य क्या होगा। और ये बात बोल के राज चुप हो गया। अब जो राजा है, जो पूरे राज्य को चला रहा है, उसके आगे यदि इस प्रकार की कोई बात कर देता है तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि राज ने उसका मूल्य नहीं बताया, उसे बहुमूल्य बता दिया। उसे यह कहा कि जो वस्तु राजा ने खरीद ली, राजा को पसंद आ गई, उसका मूल्य कैसे लगाया जा सकता है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता, वो आपके लिए मेरी सेवा है, मैं उसका मूल्य नहीं ले पाऊंगा। और राजा एक ऐसी स्थिति में चला गया कि ना तो वो हाँ बोलने को है, ना तो ना बोलने को, उसे पता नहीं चल रहा कि इस समय मैं क्या करूं। अब बाकी जो मंत्री हैं उनके साथ भी वो बातचीत कर रहा है, अपनी रानी के साथ भी बात कर रहा है, लेकिन कोई एक परिणाम नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने फिर से राज से प्रार्थना की कि आप मूल्य अवश्य बताएं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा। तो राज अपनी बात पे डटा रहा कि हे राजन, मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरे हृदय में अब वो मोल भाव नहीं रहा, क्योंकि ये वस्तु आपको प्रसन्न करती है। जो चीज़ मैंने बनाई वो मेरे राजा को प्रसन्न करती हो, यही मेरे लिए उसका मूल्य हो गया। मैं इसके लिए कोई और चीज़ नहीं ले सकता, किसी भी प्रकार का धन धान्य नहीं ले सकता। राजा ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो जाएगी, बड़ी गंभीर स्थिति आपने मेरे लिए पैदा कर दी, लेकिन आपका मनोभाव, आपकी बुद्धि और आपकी स्थिति देखते हुए मैं आपके लिए कुछ विशेष बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप जो भी मैं आपको कहूँ उसे आप स्वीकार करें। तो राज ने कहा कि हे राजन, आप मेरे बड़े हैं और इस पूरे राज्य को चलाते हैं, आपका शब्द हमारे लिए आज्ञा समान है। तो राजा ने कहा मुझे आप जैसे व्यक्तियों की परम आवश्यकता है जो मेरे लिए मेरे साथ रहकर काम करें। तो राज ने कहा ये तो मेरे लिए आनंद की बात होगी कि आपके लिए मैं आपके साथ रह के काम करूं, और उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, मूल्य नहीं लिया, लेकिन अब ये व्यक्ति राजा के साथ रहता है। राजा के साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए राजा ने अपने ही समान उसको घर दिया, धन धान्य दिया, उसे वो उस प्रकार का वो सारा सुख दिया जो उसे राजा की स्थिति या राजा के समान रहने की स्थिति प्रदान करता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, कहाँ तो वो 10,000 की बनाई हुई मूर्ति का 50,000 रुपया ले सकता था, 1 लाख ले सकता था, 2 लाख ले सकता था, क्योंकि स्थिति ऐसी बन चुकी थी। लेकिन उसे प्राप्त क्या हुआ, अब उसे जो स्थिति प्राप्त हुई है उसकी गणना करोड़ों में भी नहीं की जा सकती, उसकी गिनती नहीं हो सकती कि उससे 50 लाख मिला, करोड़, क्योंकि वो तो राजा के साथ रहने लग गया। आप भी समझें कि जब हम बात करते हैं भगवान से कुछ मांगने की, प्रार्थना करने की, तो हम क्या मोल भाव करें। और मैंने आपसे पहले ही कहा, भगवान कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं कि आप एक व्यापार कर लें कि मैं इतना करता हूं आप इतना कर लें। कर सकते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने विजय की स्थिति देखी, उसको 5 गुना लाभ मिल गया, उसका वो भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति राज की बनी उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता
कि कैसे एक गरीब व्यक्ति किसी राजा के साथ रहने लगा और राजा जैसा जीवन ही जीने लग गया। तो ये स्थिति जो है बहुत बड़ी होगी। भगवान के साथ जब आप कुछ बात करने वाले हैं, कुछ प्रार्थना करने वाले हैं, तो ये मन, ये स्थिति याद रखिएगा जो राज ने प्रकट की। जो सेवा भगवान की कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल उस पर अपना आशीर्वाद अवश्य बनाएंगे। आप जो मूल भाव में फंस जाते हैं कि मैं इतना करता हूँ, आप मेरे लिए इतना कर दो, यहाँ पर आपको परिणाम तो मिलेंगे लेकिन उसकी कोई बड़ी स्थिति नहीं बन पाती। अच्छा मिलेगा आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा हो सकता है, परम हो सकता है यदि आप प्रेम भाव को समझें, सेवा भाव को समझें, एकत्व को समझें कि आप जिनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड के नियंता है। उनके लिए कोई भी वस्तु देना ना देना वो तो बहुत छोटा काम हो जाता है। हम कुछ और क्यों नहीं सोचते, हम कुछ और ऐसा क्या करें, क्या अपने मन में, अपनी बुद्धि में लाएं जो हमें उस परम के साथ कर दे, उस तरह का मनोभाव बनाएं। तो प्रार्थना में आप भगवान को मांगे, प्रार्थना में आप स्वयं को भगवान के आगे अपने अपने स्वयं को दे दें। आप ऐसा सरेंडर करें, आप इस प्रकार से भगवान के आगे अपने मस्तिष्क को लगाएं कि आप ही भगवान के हो जाएं, कि भगवान आपके हो जाएं। प्रार्थना इतनी प्रेम पूर्वक हो कि जिसमें कोई मोल भाव ना हो, कोई भौतिक चीज़ों का आप अगर मांग करने बैठ जाएंगे तो वैसे ही है जैसे थोड़े से थोड़ा और आपको प्राप्त हो सकता है, और भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपकी जो स्थिति भगवान के साथ बन जाती है, जब आप प्रार्थना के स्तर पर पहुंच जाते हैं, जब आप भगवान के साथ बैठ जाते हैं, तो ये स्थिति ना जाने आपको कहाँ ले जाए। तो उस बड़ी स्थिति को ही हम मोक्ष समझें, उस बड़ी स्थिति को ही आप निर्वाण समझें, उस बड़ी स्थिति को ही आप पूर्णता समझें। और जो व्यक्ति इस जीवन में पूर्ण हो जाएगा, फिर ये जितनी भी मांग है, जितनी भी आपके अंदर जो एक दयनीय स्थिति है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। पूर्णता का अर्थ ये है कि अब कुछ रहा नहीं, सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया। तो सब प्राप्त करना है, ऐसा आपका मन हो, ऐसा आपका धैर्य हो, ऐसा आपका ध्येय हो, ऐसा आपका मन हो। तो शांत बैठ के इस बात पर विचार करें कि अगली बार जब आप भगवान के आगे बैठेंगे तो अपनी प्रार्थना में क्या शब्द रखेंगे। आपको उनसे कुछ धन चाहिए या आपको उनका हृदय चाहिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। इस प्रश्न को लेके भी हम भविष्य में और चर्चा करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, अभ्यास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमो हिमालय।